नमस्कार मित्रों, एसएम रेलिवन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोलर पैनल के विषय में। कौन सा सोलर पैनल बेस्ट है, कैसा है। मैंने टाइप अगले वीडियो में आपको बता दिया है कि सोलर पैनल कितने टाइप्स का होते हैं। मुख्यतः सोलर पैनल जो कि 3 प्रकार का होता है, जो कि पॉलीक्रिस्टल, मोनोक्रिस्टल, थिन फिल्म करके होता है। थिन फिल्म क्रिस्टल पैनल तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन बनावट के आधार पे 5 प्रकार के हो जाते हैं। मैंने अगले वीडियो में इसका चर्चा कर लिया है आप सभी से। थिन फिल्म एक पैनल होता है हाफ कट मोनो परक सोलर पैनल्स। अगला होता है आपका 5वां प्रकार बायोफेशियल सोलर पैनल्स, जो दोनों साइड से ऊर्जा प्रदान करता है। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं बेस्ट सोलर पैनल, जो कि अभी मोनोक्रिस्टल में आया हुआ है। ये मैंने भी इसको परचेज किया है। इसका सोलर पैनल्स जो है ये 400 वाट 24 वोल्ट 132 सेल और मोनो परक सोलर पैनल्स हैं, जो कि यह एम्पियर की बात करें तो एम्पियर कैसे निकाला जाता है उसके विषय में बात बता दें। जितना वाट हो और जितना वोल्ट हो, यानी वाट से वोल्ट वाट को वोल्ट से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका एम्पियर निकल आएगा। जैसे मैंने इसमें आपको दिखा देते हैं कि मैंने ये वारी का जो आप देख पा रहे हैं ना, वारी वाले में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो 400/24 का भाग देंगे तो एम्पियर निकल कर चला आएगा, तो 16.66 एम्पियर समथिंग आएगा। यह सोलर पैनल्स जो है कि धूप, गर्मी, बरसात और कोहरा, ठंडे मौसम में सभी जगह यूज होने वाला पैनल्स है। और ये वारी का पैनल्स आप देख पा रहे हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि ये डबल कट में है, यानी सिंगल कट और डबल कट, यानी डबल कट आप देख पा रहे हैं। तो जो कि इसकी जो क्षमता होती है बहुत बेस्ट क्षमता होती है। ये यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पिन्स होते हैं, यानी दोनों पिन्स अलग अलग होते हैं। इसमें टर्मिनल दिया हुआ है। बात करें इसके लेयर के विषय में तो ड्यूरेबल, बिल्ट टू इंड्योर और लो आयरन टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। और अगली चीज़ आप देख पा रहे हैं कि मोनो फ्री सेल लगे हुए हैं। इनकैप्सुलेंट भी देख पा रहे हैं आप, जो कि इसमें बाय डायग्राम इसमें प्रदर्शित कर दिया गया है। फिर आप देख पाएंगे इनकैप्सुलेंट, जो कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं। एनोडाइज एल्युमिनियम एलॉय फ्रेम, जो कि एल्युमिनियम का फ्रेम दिया हुआ है। यह जो क्रिस्टल है यह पूरा ब्लैक कलर में आता है। और ब्लैक कलर होने की वजह से इसमें क्या होता है कि ऊष्मा अवशोषण की दर बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और ये चाहे ठंडी का मौसम सोमली हो या रैन हो या सुनिए मतलब कोहरे भी हो सकते हैं, तो चाहे बर्फीला क्षेत्र हो तब पर भी ये काम करता है, चाहे बरसात का मौसम है तब पर भी काम करता है, और चाहे सर्द का मौसम आ जाए तब पर भी ये काम करता है। तो बात करें सुटेबल फॉर ऑल सीजन में ये काम करता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब ये काम करता है। और इसके अगर धूप की बात करें, अगर 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक धूप हो जाती है तब पर भी यह पैनल्स अच्छे से सपोर्ट करता है और अच्छे से काम करता है, जो कि कंपनी ने इसको दिया हुआ है और मैंने भी इसको परचेज किया है। ये हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। वारी जो है ये थोड़ा सा पॉली क्रिस्टल से महंगा आता है, जहाँ तक ये इसके सेल्स जो होते हैं यानी सिलिका की यह बनी होती है, जो बालू के कण के माध्यम से बनाए जाते हैं और बालू के कण का ही इस्तेमाल होता है सब चीज़ों में। तो सिलिका प्रकार की होती है। पॉली अक्सर ब्लू कलर में आती है और जो मोनोक्रिस्टल होता है वो ब्लैक कलर में आती है। इसकी पूरी बॉडी जो है कि ब्लैक कलर में बना दी गई है
और ये सोच कर के मत सोचिए कि ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क बहुत अच्छा करेगा, जो कि कंपनी ने इस तरीके से बनाया हुआ है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि इस पर टेम्परेचर का इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह तापमान जो है कि करता है। और मैंने बता दिया कि आपको वाट निकालने के, अगर वाट दिया है तो एम्पियर कैसे निकालेंगे, तो आप एम्पियर भी निकाल सकते हैं। यानी 400 डिवाइड बाई 24 वोल्ट का, तो इसका एम्पियर निकल कर आ रहा है एक का 16.666, मतलब कि 16.66 एम्पियर, यानी 8 एम्पियर का समथिंग, ये 8 एम्पियर के, यानी दोनों क्रिस्टल अलग अलग दो भाग में है। तो इसमें 16 एम्पियर का एक का पैनल होता है। अगर वाट दिया है, मतलब कि अगर एम्पियर और वोल्ट दिया है, तो आप वाट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का वोल्टेज जो है कि 30 वोल्ट की कोई है, 30 वोल्ट और 5 एम्पियर का, तो गुणा करेंगे 30 पचे 150, यानी 150 वाट आपका हो जाता है। इसी प्रकार से आप इसका एम्पियर भी निकाल सकते हैं। अभी हम चर्चा कर लेते हैं सोलर पैनल सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं। आप देख पा रहे हैं जो कि 12 वोल्ट के 4 पैनल्स लगे हुए हैं। तो 12 वोल्ट के 4 पैनल और सेम एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर को, तो आप देख पा रहे हैं पहला वाला पैनल्स है, जो पहला वाला पैनल है वो देख पा रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दिया है। यानी पहले का पॉजिटिव अलग कर दिया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ दिया गया है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव को लास्ट में शुरुआती का पॉजिटिव और लास्ट का नेगेटिव ले लिया गया। जो कि पैनल में क्या हो रहा है कि 12 चौक 48, यानी 48 वोल्ट बन जा रहा है। और इस मेथड में एम्पियर सेम रहता है। एम्पियर की बात करें तो एम्पियर 5 ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है सीरीज कनेक्शन में आपके पैनल्स में। आगे की तरफ हम चर्चा कर ले, इन सीरीज सिस्टम वोल्टेज आर एडेड आर करंट आर सेम। अगर करंट सेम है, अगर वाट की हम बात करें तो वाट कैसे निकलता है, तो जैसे मान लीजिए इसमें 3 पैनल्स ज्वाइन किए गए हैं सीरीज में, जो कि 12 वोल्ट 200 वाट 200 वाट 200 वाट, यानी आप जैसा कि देख पा रहे हैं तो 12 तिहाई 36 वोल्ट हो जा रहा है। और वाट की बात करें तो वाट भी साथ में मल्टीप्लाई हो जा रही है, यानी 600 वाट बन जा रहा है। MC4 कनेक्टर और इसमें लगे हुए हैं। आगे की तरफ हम बात कर लेते हैं सीरीज कनेक्टेड सोलर पैनल्स ऑफ डिफरेंट करंट। अगर मान के चलिए आपका वोल्टेज सेम है, पैनल का वोल्टेज सेम है, यानी 12 वोल्ट एम्पियर में आपके कम बेसी है, यानी 1 एम्पियर। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यह पैनल्स एक 12 वोल्ट 1 एम्पियर का है, 12 वोल्ट 3 एम्पियर का, 12 वोल्ट 5 एम्पियर का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कंडीशन कि 12 तिहाई 36 वोल्ट तो हो जाएगा, लेकिन एम्पियर जितना पहले वाला रहेगा कम वही लेगा, यानी 1 एम्पियर रहेगा। तो इसमें इशूज क्या है और किस वजह से होता है, मैं इसको जरा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दिस मेथड ऑल द सोलर पैनल्स आर ऑफ डिफरेंट करंट रेटिंग बट हैव द सेम नॉमिनल voltage. The individual panels voltage will still add together as before, but this time the impedance will be limited to the value of the lowest panel in the series string, in this case 1 ampere. Then the series string will produce 36 volt at 1 ampere only. Then no matter than actual maximum power rating of the connected panel, it will be PV power voltage. PV means होता है photovoltaic panel with the lowest current rating that decide the total power output of series string. For example, or 3 panels above have individual power rating of P1 V1 वोल्टेज और करंट इंटू करेंट 12 वोल्ट इंटू 1 यानी 12 वाट, और पैनल 2 वोल्टेज 2 इंटू एम्पियर मतलब I।
इज इक्वल 12 × 3 36 वाट यानी 36 वाट। P3 इज इक्वल V3 × I3 12 × 5 60 वाट। तो PT फार्मूला से हम निकालें तो P1 P2 P3 तो 12 वाट 36 वाट और 60 वाट को 108 वाट बन रहे हैं। सो द टोटल एक्सपेंडेड wattage from the 3 photovoltaic panels comes to 108 watt, but the power available to the connected load is only 36 volt. Time is 1 ampere. Watt clearly reducing the steering actual watt to about 33% of maximum, thereby wasting money on the purchases of the higher wattage solar panel. Cutting solar panel in series with different current rating sold only we use provisionally, because as we have seen the solar PV photovoltaic panels with the lowest rated current is the one which determines the current output of the whole array. अभी आपने देखा सीरीज कनेक्शन, अब आप देखेंगे सोलर पैनल कनेक्शन डायग्राम, जो कि सेम वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन बट एम्पियर आर इंक्रीज नंबर ऑफ पैनल्स। आप देख पा रहे हैं 5 पैनल 12 वोल्ट 5 एम्पियर का दिया हुआ है और एम्पियर और वोल्ट सेम है। पैरेलल में क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन में हमने 12 वोल्ट है तो 12 ही वोल्ट रहेगा। अगर 24 वोल्ट की सोलर पैनल्स हैं वो 24 ही वोल्ट रहेगा, लेकिन साथ ही साथ एम्पियर आपस में जुड़ जाएंगे। 5 पैनल है 5 एम्पियर के, तो 5 × 5 = 25 एम्पियर। और वाट क्या होगा, 12 और 25 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300 वाट। इस प्रकार हम फिगर 1 सोलर पैनल कनेक्शन डायग्राम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात में करें तो 12 वोल्ट 50 वाट 4.17 एम्पियर के सभी, यानी कि सभी 12 वोल्ट 50 वाट 4.17 एम्पियर के हमारे पैनल्स दिए हुए हैं। हमने सबसे पहले पैनल्स को सीरीज कनेक्शन किया, उसके बाद लास्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया गया। तो आप देख पा रहे हैं सभी ऊपर के तरफ 5 यानी 6 आप देख पा रहे हैं, 3 एक तरफ है, तो 12 × 36 और वाट की बात करें 12 × 36 नीचे भी, और 50 वाट 150 वाट 150 वाट हो गया। एम्पियर की बात करें तो 4.17 ऊपर का ले लीजिए और 4.17 नीचे का, तो जोड़ेंगे तो 8.34 एम्पियर यानी 8.34 एम्पियर आएगा। तो 12 × 36 उसके बाद दोनों सीरीज में करने के बाद हमने कॉम्बिनेशन कर दिया। जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो वोल्टेज जानते हैं, जितना वोल्ट रहेगा पैरेलल कनेक्शन में उतने ही वोल्टेज बनेगी। तो 12 × 36 था तो 36 ही रहेगा वोल्ट। एम्पियर आपस में जुड़ गया तो 8.34 एम्पियर और 300 वाट हो गया। वाट भी आपस में जुड़ जाएगा। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं फिगर 2 डायग्राम में सोलर पैनल सीरीज पैनल
पैरेलल कनेक्शन विथ डिफरेंट रेटिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी की वोल्टेज और वाट सब डिफरेंट है। 12 वोल्ट 50 वाट 4.17 एम्पियर, एम्पियर सबका सेम है, यानी रेटिंग सबकी सेम है, लेकिन वाट और वोल्टेज इधर उधर है। तो ऊपर के तरफ देख पा रहे हैं जैसा कि आप 12 वोल्ट 50 वाट 4.17 एम्पियर, 24 वोल्ट 100 वाट 4.17 एम्पियर, 6 वोल्ट 25 वाट 4.17 एम्पियर। तो नीचे भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, जो कि पहले सीरीज कनेक्शन फिर कॉम्बिनेशन कर दिया गया। तो आपको देख रहे हैं कि 12 और 24 आपका 36 हो रहा है, 36 6 42, फिर नीचे जोड़ लीजिए 24 36 और 12 36 वोल्ट, हाँ 24 36 और 12 42, जो कि 42 वोल्ट बन रहा है। इसी प्रकार देख रहे हैं कि जो कि पैरेलल कनेक्शन में जितना वोल्ट रहता है उतनी ही वोल्ट रहेगा, तो 42 वोल्ट आउटपुट होने निकल रहा है। फिर बात करें हम वाट की, तो वाट में क्या है 50 वाट और 100 वाट, 50 वाट 100 वाट 150 और 25 175 वाट। इसी प्रकार नीचे भी 175 वाट, तो 175 दूना 350 वाट, तो 350 वाट 175 नीचे ऊपर को जुड़ गया, वाट हो गया 350, और एम्पियर 4.17 और 4.17 जुड़ जाएगा सबका सेम रेटिंग होने की वजह से, तो आपका आ जाएगा 8.34 एम्पियर। फिगर 3 यानी फिगर नंबर 3 सोलर पैनल कनेक्शन डायग्राम पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। इसमें देख पा रहे हैं 12 वोल्ट 50 वाट 4.17 एम्पियर, यानी एम्पियर सेम है, वाट भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है। तो आउटपुट आ रहा है 24 वोल्ट। आप डायग्राम को देखिए और समझिए, जो कि 150 नीचे का 150 ऊपर का वाट 300 वाट, एम्पियर इसमें बढ़ जाएगा। इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो आप कर पाएंगे। पैरेलल कनेक्शन करने के बाद में सीरीज कनेक्शन करेंगे। फिगर नंबर 4 सोलर पैनल पैरेलल सीरीज कनेक्शन विथ डिफरेंस रेटिंग, यानी करंट डिफरेंट रहेगा, वाट सेम है। नीचे आप देख पा रहे हैं 24 वोल्ट 24 वोल्ट, वाट क्या है 150 100 200 250, जो कि देख पा रहे हैं 12 वोल्ट 50 वाट 4.17 एम्पियर, 12 वोल्ट 100 वाट 8.34 एम्पियर, 12 वोल्ट 25 वाट 2.08 एम्पियर। इन द पैरेलल स्ट्रिंग द वोल्टेज रेटिंग ऑफ पैनल should be सेम। वोल्टेज देख रहे हैं सेम है ऊपर वाले में। द करेंट फ्रॉम द बोथ स्टार्टिंग should be सेम। अब नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं 24 वोल्ट 50 वाट 2.08 एम्पियर, 24 वोल्ट 100 वाट 4.17 एम्पियर, 24 वोल्ट 200 वाट 8.34 एम्पियर, जो कि नीचे वाला इन द पैरेलल कनेक्शन है स्ट्रिंग वोल्टेज रेटिंग ऑफ ऑल पैनल should be सेम। तो ऊपर क्या है 36 वोल्ट, तो 12 3 36 हो जा रहा है, नीचे आपका 72 हो रहा है, लेकिन सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करके इसको 36 वोल्ट बना दिया गया।
तो आपका आउटपुट 36 वोल्ट 525 वाट आ रहा है। 50, 100, 150, 175 और 50, 225, 100, 325 और 200, 250 वाट हो गया। इसी प्रकार इसकी रेटिंग भी 14.59 एम्पियर आएगी। बाकायदे फिगर्स देख लीजिए।